Hello my dear students, I am Nilakshi Singh. We have already started the chapter Heredity and Evolution. In my last videos, we discussed about some important terms which we will be going to discuss during the chapter, and today in my video we will be discussing about monohybrid cross. Yesterday itself in my last video I told you about the definition of monohybrid cross. So what is monohybrid cross? As mono means one, means Sir Gregor Johann Mendel took one trait, मतलब he took one character, कोई एक कैरेक्टर को लेके फादर और मदर का क्रॉस करवा के उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से जनरेशन में मीन्स इन द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग कौन सा ट्रेट ज़्यादा एक्सप्रेस होता है. इज दैट क्लियर? ओके, starting with it, before starting I would like to tell you that Mendel crossed first of all he is also known as father of genetics. ओके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर. पी प्लांट मीन्स दैट मटर, जो मटर हम खाते हैं, green peas. Okay, that pea plant is known as Pisum sativum. Okay, means scientific name of pea plant is Pisum sativum. अब कुछ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. देयर आर एक्चुअली सम रीजंस बिहाइंड इट, आउट ऑफ विच वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है इट इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब हमें जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं. इफ़ वी टेक ह्यूमंस या और कोई एनिमल अगर हम देखते हैं तो हमारा लाइफ साइकिल काफ़ी लंबा है. लाइक इट टेक्स अबाउट 9 months ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होती है. उसके बाद कौन कौन से ट्रेट्स, कौन कौन सी हैबिट्स वो चाइल्ड एक्वायर कर रहा है, उसमें कौन कौन सी हैबिट्स आई हैं, उसमें उसे ऑब्जर्व करने में टाइम लगेगा. एंड बाकी प्लांट्स में से भी सबसे बेस्ट प्लांट जो मेंडल को लगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो पी प्लांट ही था. ओके, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया. ओके, वो कैरेक्टर्स बेसिकली जो बहुत क्लियरली हमें नज़र आए. मीन्स उनमें से एक एग्जाम्पल है कलर ऑफ दैट सीड, जो मटर है हम खाते हैं उसका कलर विच इज़ बेसिकली ग्रीन, राइट. इसी तरह से उस जो मटर का छिलका होता है आउटर कवरिंग, ओके, दैट इज़ नोन एज कॉटिलेडन. ओके, मटर की कवरिंग को वी कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड एज कॉटिलेडन. ओके, सो बेसिकली इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने 7 ट्रेट्स जो थे इसमें ऑब्जर्वेबल थे, जो दिख सकते थे बहुत क्लियरली. सो मेंडल ने उन सबको लेके एक्सपेरिमेंट किया और जो हमें रिजल्ट्स सामने आए उसके बेसिस पे उन्होंने रेशियोज दी और बताया कि कितने % कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता है इन दी ऑफस्प्रिंग. मीन्स कितने % डोमिनेंट के चांसेस हैं नेक्स्ट जनरेशन में आने के और कितने % रिसेसिव कैरेक्टर के चांसेस हैं नेक्स्ट जनरेशन में आने के. नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स? यस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में यही पढ़ा है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवाई, जो हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं बार बार, उसमें से एक यही है डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स और कैरेक्टर. डोमिनेंट विच विल बी एक्सप्रेस्ड एंड रिसेसिव जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ओके, सो आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. किस तरह से मेंडल ने किया था, कौन सा ट्रेट लेके उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद इट. स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टेप्स. कुछ स्टेप्स हैं इस क्रॉस को बनाने के लिए जो आपको अपने दिमाग में पक्के फिक्स कर लेने हैं कि आपको वो स्टेप्स नहीं भूलने चाहिए. दोज स्टेप्स शुड नॉट बी फॉरगॉटन, क्योंकि आपको अगर वो स्टेप भूलता है, आप स्किप कर देते हो या आप कंफ्यूज हो जाते हो बीच में, तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द क्रॉस. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ. First step is parents.
ओके, अभी मेंडल ने पेरेंट्स में पी प्लांट ही रखना है, पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट चलेगा। ओके, अब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स वो लेने वाला है हम वो देखते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कि उन्होंने सीड्स के बारे में उन्होंने लिया। फर्स्ट था जो ट्रेट उन्होंने लेना है वो ये है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, शेप ऑफ सीड्स। ओके, शेप कैसी हो सकती है? अगर आपने कभी देखा हो मटर, दे आर राउंड, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स, राइट। बट कई केसेस में ना अगर हम मटर छीलते हुए देखें तो कोई कोई जो मटर है वो रिंकल्ड भी होता है, थोड़ा सा रिंकल्ड सा होता है, जैसे बूढ़ा सा लग रहा होता है वो। ओके, तो वो अभी हमने देखना है कि क्या प्रोपोर्शन है, कितने राउंड आते हैं, कितने रिंकल्ड आते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक लास्ट टाइम रिमाइंडर दे दूं, बता दूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही ट्रेट लेने वाले हैं। दैट वन ट्रेट हेयर इज शेप ऑफ सीड्स। ओके, शेप ऑफ सीड्स में दो तरीके की शेप्स हो सकती हैं जिसका हम कंट्रास्ट करवाने वाले हैं। फर्स्ट वन इज राउंड सीड्स। ओके, it is now crossed with wrinkled seeds। ओके, राउंड और रिंकल्ड सीड्स। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एक ट्रेट हम मदर का ऑब्जर्व कर रहे थे, एक ट्रेट फादर का। ओके, तो इसी तरह से आपने अपने माइंड में ये अजम्पशन रखनी है कि एक साइड हम कोई मदर वाला ट्रेट ले रहे हैं, एक साइड कोई फादर वाला ट्रेट ले रहे हैं, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है प्लांट में और ह्यूमंस में या किसी एनिमल में। अब इसमें हम प्लांट में वो मटर के दाने में हम मदर फादर तो नहीं ले सकते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, बस उसकी शेप अलग अलग थी जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया और उस पर क्रॉस बनाया। ओके, एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली। सो नाउ सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको यूजुअली बच्चे स्टेटमेंट में गिवन होंगे एग्जाम में, और आपकी बुक में भी आपको स्टेटमेंट में पेरेंट्स गिवन होंगे। क्वेश्चन यही आएगा कि क्रॉस बनाओ बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स ऑफ अ पी प्लांट। ओके, सो हमने एक साइड पे राउंड ले लिया, एक साइड पे रिंकल्ड ले लिया, एंड वी हैव एज्यूम्ड सेकेंड स्टेप हम लिखेंगे सबसे पहले जीनोटाइप। नाउ अगेन, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा पूरी वीडियोस। मेरी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ही शेयर की हैं, तो ज़रूर जाके देखिएगा। बेटा, जीनोटाइप में मैंने आपको कल बताया था कि हम सिंबल्स लिख देते हैं। कल आपको बताया था ब्लैक आई कलर, ब्लू आई कलर, तो उसमें हम लिख देते थे कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, या दोनों स्मॉल बी या दोनों कैपिटल बी, राइट। तो बस वही चीज़ अब यहाँ पे हम जीनोटाइप वाले स्टेप में वही करेंगे, हम सिर्फ सिंबल्स लिख देंगे। ओके, सिंबल्स कैसे लिखने हैं? सिंबल्स आप अपनी मर्जी के अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो। ओके, अपनी मर्जी के ABC में से लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वो लूँगी जो मेरे को फर्स्ट अल्फ़ाबेट पेरेंट का दिया हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जीनोटाइप एज्यूम कर रही हूँ कैपिटल R। एंड अब आपको एक और बात याद दिलाऊँ, आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देखो, आपको ज़्यादा ये क्रॉस तब क्लियर होगा जब आपको टर्म समझ में आएंगी कि जो एक जीन है दैट हैज़ 2 अलील्स इन इट। ओके, एक अलील नहीं, 2 होते हैं, तो आई विल राइट दिस 2 टाइम्स, कैपिटल R, कैपिटल R। ओके, अब इस साइड पे, रिंकल्ड वाली साइड पे, मैंने आपको ये बताया था कल कि हम सेम अल्फ़ाबेट एज्यूम करते हैं। अब वो क्या था तब आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, तब मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाऊंगी, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, रिंकल्ड सीड्स, अब रिंकल्ड में हम यहाँ पे W एज्यूम नहीं करेंगे। ओके, जो अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया एक बार, वही हमने दूसरी साइड पे एज्यूम करना है, उसका स्मॉलर वर्जन। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल R ले लिया 2 बार, तो मैं यहाँ पे स्मॉल r ले लूँगी 2 बार। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। देखो, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिखा है राउंड सीड्स के लिए, ये कोड किया बेटा। जीनोटाइप मीन्स वी आर गोइंग टू असाइन द अल्फ़ाबेट। ओके, रिंकल्ड सीड्स के लिए मैं सेम वही अल्फ़ाबेट लूँगी, R ही लूँगी बट स्मॉल। अब आपको याद दिला दूँ मैं, यहाँ पे हमने डोमिनेंट और रिसेसिव इंडिविजुअल्स पढ़े थे, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स पढ़ी थी कि किसकी ज़्यादा चलती है, नेक्स्ट जनरेशन में किसकी कैरेक्टर्स ज़्यादा शो होंगे।
तो आपको मैंने ये बताया था जो डोमिनेंट होगा उसके हम अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लेते हैं, बताया था इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, राइट। एंड रिसेसिव वाले के लिए हम लिखते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट। ओके, सो कैपिटल आर एंड हियर इट इज़ स्मॉल आर। इज इट क्लियर? बस हमने अल्फ़ाबेट चेंज नहीं करना, हमने आर और डब्ल्यू नहीं लेना, हमने जो आर लिया है एक साइड पे तो आर ही लेंगे दूसरी साइड पे, बस उसका स्मॉल। ओके, तो अब अपने दिमाग में रख लो कि कैपिटल वाला क्या था, डोमिनेंट, स्मॉल वाला था रिसेसिव। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसको डोमिनेंट और इसको रिसेसिव एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, एक्चुअली हमारे जो रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट मेंडल हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया था, इसको डोमिनेंट इसको रिसेसिव ट्रेट लेके चले थे। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे हम इसके गेमीट्स। ओके, अब गेमीट्स कैसे बनते हैं, हमने सिर्फ एक बहुत सिंपल सा स्टेप यहाँ पे करना है परफॉर्म। उसमें हम क्या करेंगे, जो जीनोटाइप है मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, बस उसमें कॉमा लगा देंगे। ओके, दिस लाइक दिस, कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट्स इट। ओके, जस्ट अ कॉमा इन बिटवीन देम। ओके, आफ्टर दैट हम लिखेंगे यहाँ पे F1 generation। Now F means filial 1 generation means फर्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल कैसा दिखेगा। ओके, अब पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये जो कैपिटल आर है, एक जो पेरेंट है, एक पेरेंट और ये दूसरा पेरेंट एज्यूम कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पेरेंट कैपिटल आर, एक कैपिटल आर दे देगा, जैसे हम एक्स और वाई लेते हैं पेरेंट्स के केस में, इधर से ये स्मॉल आर दे देगा लेटस से। ओके, इधर से यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, या ये वाला जो कैपिटल आर है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाले के साथ चला जाएगा और सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ आ जाएगा। पर होगा क्या दोनों केसेस में, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ओके, मीन्स एक जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के साथ गया तो ये रिजल्ट आया। ओके, अब ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ गया तो ये रिजल्ट आया। अगर मैं ये फर्स्ट वाले कैपिटल आर को सेकंड वाले स्मॉल आर के साथ ले लूं लाइक दिस, और सेकंड वाले कैपिटल आर को फर्स्ट वाले स्मॉल आर के साथ ले लूं तो क्या रिजल्ट आएगा, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, मीन्स चारों जो चिल्ड्रन हैं, 4 ऑफस्प्रिंग्स विल बी देयर पॉसिबिलिटी, तो चारों में क्या यही वाले ट्रेट्स आने वाले हैं। अब ये ट्रेट है क्या, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा कि कैपिटल आर और जो है वो राउंड को कोड कर रहा है और स्मॉल आर डब्ल्यू को कोड कर रहा है, लेकिन मेरी लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि कैपिटल आर के सामने मीन्स डोमिनेंट अलील के सामने रिसेसिव वाले का एक्सप्रेशन हाइड हो जाता है, वो छुप जाता है, बिकॉज वो वीक है, वो कम है इस पॉपुलेशन में, उसका नंबर कम है। ओके, वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है, अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है। ओके, सो इस केस में भी ये होगा, चाहे ये स्मॉल आर प्रेजेंट है लेकिन ये अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगा, तो जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, उसके सीड्स क्या होंगे, राउंड सीड्स। ओके ओके, सेकेंड वाला देखो, अगेन कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल वाले का एक्सप्रेशन शो नहीं होगा, तो क्या आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, अगेन it will be round seeds, again round and round, means all individuals will be round seeds. Okay, so ये round seeds आ गए फर्स्ट जनरेशन में, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी wrinkled seeds आने की। ओके, सो सारे राउंड। अब हम क्या करेंगे, अब मेंडल ने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन देखी कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट रहता है, मतलब एक बार क्रॉस हो गया पेरेंट्स का, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में क्या रहता है। ओके, मतलब सेकेंड जनरेशन में वो जो चिल्ड्रन है, जो ऑफस्प्रिंग है, क्या उसमें रिंकल्ड सीड्स आएंगे या राउंड ही रहेंगे।
या क्या रिजल्ट आएगा? लेट अस सी नाउ. After this we'll be writing the genotype. You just go through these steps again and again जब तक आपको अच्छे से दिमाग में नहीं बैठ जाते हैं कि ये स्टेप्स हैं क्या. पेरेंट्स, जीनोटाइप, गेमीट्स एंड F1 जनरेशन. ओके, अभी इसके बाद आता है हमारा, अब ये जो है ना, ये हमारा जीनोटाइप बन गया. ओके, ये देखो कैसे. जीनोटाइप क्या था? जहाँ पे हमने सिंबल्स असाइन किए थे. ओके, तो यहाँ पे अभी दोबारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए अब पेरेंट्स कौन से होंगे? ये वाले. ऐसे ही होता ना, पहले ग्रैंड पेरेंट्स, देन हमारे पेरेंट्स, देन हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, राइट. सो इसी तरह से अभी ये नेक्स्ट जनरेशन आई, अब वो पेरेंट्स बनेगी. ओके, सो ये जो पेरेंट्स हैं, अब 4 पेरेंट्स तो नहीं हो सकते, राइट. 2 पेरेंट्स होंगे. अब ये 2 कौन से होंगे? चारों सेम ही है. 1 कैपिटल, अदर 1 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल. और रिजल्ट क्या था? चारों के चारों राउंड सीड्स वाले. ओके, चारों के चारों राउंड सीड्स वाले थे. तो अभी हम इनमें से कोई भी 2 एज्यूम करके चल सकते हैं. ओके, लाइक दिस. मैं एज्यूम कर लेती हूँ, एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. ओके, you can note it down. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम जीनोटाइप के बाद वी विल मेक गेमीट्स. ओके, अभी मैंने आपको लास्ट स्टेप में यही बताया कि गेमीट्स कैसे बनेंगे. जस्ट उसमें हम एक कॉमा डाल देंगे. ओके, कॉमा लाइक दिस. ओके, फाइन. नाउ वील मेक अ पनेट स्क्वायर. This is a very, very important step. See, ये एक पेरेंट है और ये सेकंड पेरेंट के गेमीट्स. अब इसमें से हम एक पेरेंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सेकंड को लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके, लाइक दिस. ये एक फर्स्ट वाले को मैंने यहाँ टॉप पे रखा और दिस वन will be here like this. Okay, after that अब हम क्रॉस करेंगे इनको, जैसे हमने यहाँ पे इनको क्रॉस किया था. अब यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, बट वी आर डूइंग इट इन अ फॉर्म ऑफ पनेट स्क्वायर. इस बॉक्स को हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं. ओके, अभी क्या होगा? लाइक इन दोनों को सबसे पहले हम क्रॉस करते हैं, इसको और इसको. तो क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर. ओके, सेकेंड ये वाले आर को और ये वाले आर को कैपिटल आर, स्मॉल आर. ओके, दिस एंड दिस कैपिटल आर, स्मॉल आर. नाउ दीज टू स्मॉल आर, स्मॉल आर. ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. दिस आर एंड दिस आर तो डबल आर कैपिटल, ये वाला और ये वाला तो कैपिटल आर, स्मॉल आर. ये वाला और ये वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर. ये और ये स्मॉल आर, स्मॉल आर. नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा यहाँ पे, हम जो स्मॉल आर है मीन्स स्मॉल आर को हम कैपिटल आर से पहले कभी नहीं लिखते हैं. ओके, मीन्स द डोमिनेंट अलील इज ऑलवेज रिटन बिफोर द रिसेसिव वन. ओके, डोमिनेंट अलील यानी कि यहाँ पे कैपिटल आर इज द डोमिनेंट वन, राइट. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम कैपिटल आर को डोमिनेंट एज्यूम कर चुके हैं और इसको स्मॉल आर को रिसेसिव एज्यूम करा है, इसीलिए वो स्मॉल लिखा, राइट. तो हम यहाँ पे बहुत ध्यान से ये चीज़ सॉल्व करेंगे कि जो हम स्मॉल आर हैं उसको कभी भी पहले नहीं लिखना. आपको हमेशा कैपिटल आर इज रिटन बिफोर द स्मॉल आर लाइक दिस. ओके, अभी अगर आप इसको इस तरह से लिख दो स्मॉल आर कैपिटल आर तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. ओके, इस चीज़ को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखो. ओके, सो ये रिजल्ट आ गया. एक और चीज़ आपको बताऊंगी, ये बॉक्स खाली रहता है,
ये एक जो बॉक्स है यहाँ पे कुछ नहीं आता। अभी क्यों? क्योंकि ये पी प्लांट है। इसके केस में हम कुछ नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन के केस में हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एक पेरेंट मेल है, दूसरा पेरेंट फीमेल है, तो हम क्या करेंगे कि एक साइड पे हम मेल वाला साइन लगाते हैं, दूसरी साइड पे हम फीमेल वाला साइन लगा देते हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, दिस इज ह्यूमन मेल and this one is female. Okay, but as we are doing this cross in case of a pea plant, तो हम यहाँ पे वो भी pea plant के हम seeds के बारे में बात कर रहे हैं, right? तो हम यहाँ पे कोई मेल फीमेल का साइन नहीं ड्रॉ करेंगे. You can leave this box as it is. Okay, so yeah, I am erasing it. Okay, अभी एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ लेफ्ट, वो ये कि इसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है, विच इज़ अ वेरी इजी स्टेप. क्या होगा यहाँ पे, हम इसके नीचे ही, आपको पनट स्क्वायर के नीचे ही लिखना है जहाँ पे बनाओगे. मैं राइट हैंड साइड पे लिख रही हूँ. क्या लिखना है यहाँ पे, रेशियो. 2 टाइप्स ऑफ रेशियोज आर देयर बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो. ये भी आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत इलाबोरेटिव वे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जस्ट गो एंड वॉच इट फर्स्ट, देन यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस क्रॉस. ओके, सो फर्स्ट आप यहाँ पे लिख दो फिनोटिपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोटिपिक रेशियो, and the other one is phenotypic ratio. Very easy to calculate. Listen, बस आपको दिमाग में वो चीज़ें रहें जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ. बहुत इजी चीज़ है ये. देखो, हमें देखना ये है कि कितने राउंड हैं जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, कितने रिंकल्ड हैं, कितने हैं जो कैपिटल स्मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओके, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, कैपिटल आर वाला कंप्लीटली राउंड. ओके, सो 1 इज राउंड. ओके, 1 इज राउंड, ये वाला. बच्चे ये 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं जिसका हमने यहाँ पे रिजल्ट शो करना है. 1 इज कंप्लीटली राउंड, द अदर 2, दिस वन एंड दिस वन, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. इसको ऐसे ही लर्न करना है. 1 2 3 4. ओके, सो फर्स्ट वन इज राउंड, सेकेंड एंड थर्ड वन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, एक राउंड एक रिंकल्ड. ओके, सो 2 हैं राउंड रिंकल्ड वाले. 1 is to 2, ये अपने मैथ्स में रेशियो पढ़ी है, सो दिस इज रेशियो साइन. 1 is to 2 एंड लास्ट वन जो बचा दैट इज 1, जो बिल्कुल ही स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड वाला ट्रेट आएगा उसमें. ओके, सो 1 is to 2 is to 1. दिस इज जीनोटिपिक रेशियो. ओके, इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपको यहाँ पे लिखना है 1 क्या है, राउंड. ओके, बट अगेन आपको अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो जाके आपको एक बार देखनी पड़ेगी. उसमें मैंने आपको 2 टर्म्स एक्सप्लेन की थी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. ओके, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ओके, मैंने यहाँ पे राउंड लिखा तो है, यस, बट दिस इज होमोजाइगस राउंड. ओके, दिस इज व्हाट, होमोजाइगस राउंड. इफ इट इज नॉट विजिबल, मैं दोबारा लिखती हूँ, बट इट शुड बी वेरी क्लियर. सी, दिस इज होमोजाइगस राउंड. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ होमो. ओके, दिस इज होमोजाइगस राउंड. 2, अभी ये जो 2 हैं ये क्या है, राउंड तो हैं, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा, और ये इसका जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर को सप्रेस कर देगा और उसका एक्सप्रेशन ही आने नहीं देगा आगे. ओके, तो कैपिटल आर जो है उसका एक्सप्रेशन को सप्रेस करके अपने आप को आगे दिखाता है, तो इसलिए ये दोनों भी दिखने में राउंड ही होंगे. ओके, पर वो कंप्लीट जो सेम तरह के राउंड तो नहीं है, दोनों कैपिटल आर तो नहीं है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है. तो इसलिए हम यहाँ पे होमोजाइगस राउंड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2R हेट्रोजाइगस राउंड. ओके, लाइक दिस आई एम राइटिंग हेट्रोजाइगस राउंड.
ओके, हेट्रो, HET मीन्स हेटेरो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। लास्ट वीडियो जाके देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये, आई एम श्योर। ओके, थर्ड, ये जो 1 है ये इसके लिए स्मॉल आर, ये क्या है, रिंकल्ड शो कर रहा है, राइट। सो रिंकल्ड क्या है, स्मॉल आर, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे होमोजाइगस रिंकल्ड। ओके, homozygous round, 2 are heterozygous round, 1 is homozygous wrinkled. Okay, now what is phenotypic ratio? Again, मेरी लास्ट 2 वीडियोस में ये टर्म्स पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड हैं, जल्दी से जाके देखो, फिर आके ये क्रॉस फटाफट से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा बहुत इजीली। देखो, अब जीनोटिपिक रेशियो वो थी जो सारे जीन्स को मिलके आ रही है, जिसमें हमने सबको कंसिडर किया, कोई कौन सा प्योर राउंड है, कौन सा प्योर रिंकल्ड है और कौन सा प्योर नहीं है। ओके, हम ये भी बोलते हैं प्योर राउंड, इसमें आप होमोजाइगस की जगह प्योर राउंड लिख सकते हो, यहाँ पे प्योर रिंकल्ड लिखोगे और यहाँ पे हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड राउंड लिखोगे। ओके, नाउ व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो इज द फिजिकल ट्रेट्स, मीन्स ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स जो हमें दिखेंगी, वो वाले ट्रेट्स विच विल बी विजिबल टू अस। सो हमें ये जो 1, 2 and 3 है, ये वाला और ये वाला, दिखने में हमें ये तीनों राउंड दिखेंगे, ये नहीं, दिखने में हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही राउंड सीड्स दिखने वाले हैं। हमें नहीं पता कि वो प्योर राउंड है या हेटेरो राउंड है, हाइब्रिड राउंड है, नो वी डोंट नो इट। जाके वीडियो देखना, पता लगेगा उसमें कि मैंने क्या समझाया था, हेटेरो होमो क्या बोल रही हूँ। ओके, सो लास्ट वन विच इज लेफ्ट इज व्हाट, प्योर रिंकल्ड। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर, ये तीनों है राउंड, मीन्स फिनोटिपिक रेशियो आएगी 3:1, लास्ट वाला है रिंकल्ड, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी राउंड इज टू रिंकल्ड। सो दिस इज आवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मैं एक बार लास्ट टाइम आपको ओवरव्यू दे दूं जल्दी से, 1 सेकेंड के अंदर। देखो, सबसे पहले जो माइंड में रखने वाली बात है वो ये है कि आपको ये वाले जो सीक्वेंस है ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये सीक्वेंस आपको उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर ये सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हुआ, सारा कन्फ्यूजन वहीं क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले तो पेरेंट्स, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन होगा कि हम पेरेंट्स कौन से एज्यूम करने वाले हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स। ओके, राउंड के लिए हम जीनोटाइप, उसके सेकेंड स्टेप है हम जीनोटाइप यानी कि सिंबल्स असाइन करेंगे। जीनोटाइप इज कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। वाई कैपिटल एंड स्मॉल? बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड दिस एज डोमिनेंट एंड दिस वन एज रिसेसिव ट्रेट। थर्ड स्टेप, जीनोटाइप के बाद वी विल मेक इट्स गेमीट्स। गेमीट्स में हम सिर्फ उसमें कॉमा लगा देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, उसके बाद F1 जनरेशन मीन्स फिलियल 1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो आएगी पेरेंट्स की क्रॉसिंग के बाद, वो क्या आएगी, कैपिटल आर क्या स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ लिख दिया, देन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। मीन्स पहले फर्स्ट वाले को इधर वाले के फर्स्ट वाले के साथ, इधर वाले के सेकंड वाले को इधर वाले के सेकंड वाले के साथ, फिर इस फर्स्ट को इस सेकंड के साथ और इस सेकंड को इस फर्स्ट के साथ, मतलब चारों पॉसिबिलिटीज बनानी है आपको। ओके, तो चारों का रिजल्ट सेम आएगा, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। दिखने में चारों के चारों राउंड होंगे। ओके, चारों के चारों राउंड आ गए। एक और चीज मैंने जो आपको बताई थी याद रखने वाली, वो ये थी कि आपको रिंकल्ड ट्रेट पहले नहीं लिखना, यू हैव टू राइट द कैपिटल 1 फर्स्ट एंड देन द स्मॉल 1 ऑलवेज। इसमें कुछ भी भूलने वाली बात नहीं है, डोमिनेंट वाला हमेशा पहले, कैपिटल हमेशा पहले, स्मॉल हमेशा बाद में। ओके, आफ्टर दैट हम अब सेकेंड जनरेशन निकालेंगे। यहाँ पे ये जो पनेट स्क्वायर है ये मैंने बनाया है F2 जनरेशन का। ओके, सो सेकेंड जनरेशन निकालने के लिए हम पिछले वाले ऑफस्प्रिंग को नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेरेंट्स एज्यूम कर चुके हैं। यहाँ पे हमने इनमें से कोई भी 2 उठा लिए, ये चारों सेम है, कोई भी 2 पेरेंट्स आपस में मेटिंग करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। देखो गेमीट्स आए इसके, स्मॉल कैपिटल स्मॉल दोनों में कॉमा आ गया। ओके, अभी F2 जनरेशन के लिए वी विल मेक अ पनेट स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, ये बॉक्स जिसके इतने ये कॉलम्स हैं और ये रोज। देखो अभी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक साइड पे, एक दूसरा वाला इधर लिख दिया। कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन दोनों का यहाँ पे,
इसका और इसका यहाँ पे, फिर इसका और इसका यहाँ पे, और दोनों स्मॉल वालों का यहाँ पे। ओके बस प्रोडक्ट लिख दिए। लास्ट स्टेप में हमने दोनों रेशियोज लिखनी है, दैट यू हैव टू लर्न थॉरली कि रेशियोज तो किसी भी हाल में गलत नहीं होनी चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में पूरा क्रॉस पूछने की बजाय वो केवल आपको रेशियोज पूछ लेते हैं। ओके सो रेशियोज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर आप बीच में से क्रॉस स्किप कर रहे हो, भूल भी रहे हो, तो एटलीस्ट रेशियोज तो आपके दिमाग में ज़रूर रहनी चाहिए। ओके सो जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, यस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना देयर विल बी द सेम रेशियो ऑलवेज। अगर आपका क्रॉस ठीक कैलकुलेट कर रहे हो तो रेशियो फर्क नहीं, रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, रेशियो विल बी सेम। ओके सो ये रही रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक, जीनोटिपिक इज 1:2:1। हाउ? 1 इज प्योर राउंड, यहाँ पे होमोजाइगस की जगह हम प्योर राउंड भी लिख सकते हैं। ओके एंड हेट्रोजाइगस की जगह हम हाइब्रिड वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके सो प्योर राउंड एंड हाइब्रिड राउंड एंड प्योर रिंकल्ड। दोबारा बोल रही हूँ, देखना, लिख लो, प्योर राउंड, हाइब्रिड राउंड एंड प्योर रिंकल्ड। ओके क्योंकि ये प्योर राउंड है, दोनों कैपिटल आर हैं, ये दोनों प्योर नहीं है क्योंकि एक स्मॉल आर भी है, तो इसलिए इसको हाइब्रिड बोलेंगे। हाइब्रिड इज अ मिक्सचर, ये भी मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, जाके देखो। और ये लास्ट वाला क्या है? स्मॉल आर विच इज होमोजाइगस रिंकल्ड और प्योरली रिंकल्ड। ओके लास्ट स्टेप इज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिकली हमें दिखने में ऑब्जर्व क्या होगा कि जो तीन हैं, पहले तीन या तीनों दिखने में क्या होंगे? राउंड, और एक क्या होगा? रिंकल्ड, which will be 3:1, round is to wrinkled. Is that clear? Here we have completed monohybrid cross. Now take your time, study it thoroughly. In case आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरी बात मान के लास्ट 2 वीडियोस जो अपलोड हुई हैं वो जाके देखो, पूरी वीडियो समझ लो, डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये चैप्टर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये स्टूडेंट्स को लगता है, आपके लिए आई एम श्योर ये उतना ईजी हो जाएगा। ओके नाउ डेफिनेशन समझ लोगे, उसके बाद आना ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन फर्स्ट। एक एक स्टेप ध्यान से समझते हुए नोट डाउन कर लो जल्दी से। Yeah, so I hope you have noted it down. I hope it is clear. In case you have any doubt, just drop your text in my comments. And today in this video we'll be covering just this cross. In my next video I'll be explaining dihybrid cross, which is again a very important question from board point of view. 3 marks में या 5 marks में आपको dihybrid cross बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ओके इन दोनों क्रॉसेस में से कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं इन फाइनल बोर्ड्स। ओके सो डू वॉच ऑल द वीडियोज। इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वंस, गो एंड वॉच इट फर्स्ट, देन come and watch the next videos so that the chapter becomes more easier for you. Okay, I hope it is clear. So bye bye, take care and keep supporting.